राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की यह कथा और यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में कभी न कभी यह सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ क्यों नहीं है, हमें बार बार कठिनाइयां क्यों मिलती हैं और हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं दिखता। सच्चाई है कि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। फर्क बस माना इतना है कि हम अपने जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं। कई बार हमें जो दुख लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, और जो चीज हमें आज बहुत बड़ी लगती है वह समय के साथ बहुत छोटी साबित हो जाती है। मनुष्य को अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि जो कुछ उसके पास है वह हमेशा उसके पास ही रहेगा, लेकिन यह संसार बदलने वाला है। यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। धन आता है और चला जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है। लेकिन जो कर्म हम करते हैं, जो भावना हमारे मन में रहती है और जो भक्ति हम अपने हृदय में रखते हैं, वही हमारे वास्तविक जीवन को बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जिनके कर्म पवित्र होते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है और जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भक्ति, प्रेम, सेवा, विश्वास और समर्पण की जीवित मिसाल है। यह कथा है भक्त धन्ना जी की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भगवान किसी बड़े महल, बड़े धन या बड़े ज्ञान के भूखे नहीं होते। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। यदि मन में सच्चा प्रेम हो, सच्चा भाव हो और भक्ति में निष्कपटता हो तो भगवान पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जी एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता खेती बाड़ी करते थे और गायों का पालन भी करते थे। घर में संपत्ति बहुत नहीं थी, पर संस्कार बहुत ऊंचे थे। एक दिन उनके घर के कुलगुरु पंडित त्रिलोचन जी तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए उनके घर ठहर गए। पंडित जी भगवान शालिग्राम की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से भगवान को स्नान कराते, उन्हें पुष्प अर्पित करते, भोग लगाते और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। छोटे बालक धन्ना जी यह सब बड़े ध्यान से देखते तो उन्हें यह सेवा बहुत अच्छी लगती थी। उनके मन में भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण जाग उठा। उन्हें लगा कि भगवान की सेवा करना ही जीवन का सबसे सुंदर कार्य है। जब पंडित जी भगवान की पूजा करते, धन्ना जी को भीतर से बड़ी शांति मिलती। उनके छोटे से बालमन में यह बात बैठ गई कि भगवान से बढ़कर और कोई नहीं। जब कुछ दिन बाद पंडित त्रिलोचन जी जाने लगे, तब बालक धन्ना जी उनके शालिग्राम भगवान को देखकर जिद करने लगे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। वह रोने लगे, बाल सुलभ हट करने लगे और कहने लगे कि मुझे यह भगवान चाहिए। माता पिता ने बहुत समझाया पर धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो छोटा बच्चा है, इसे किसी तरह समझाइए और बहला दीजिए। पंडित जी स्नान करने नदी की ओर गए। वहां से वे एक काला गोल सा पत्थर उठा लाए और धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक बड़े ठाकुर जी और एक छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से चाहिए? धन्ना जी ने तुरंत कहा, मुझे बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। उन्होंने वही काला पत्थर जिसे वे अपने बड़े ठाकुर जी के रूप में लेकर आए थे, धन्ना जी को दे दिया। धन्ना जी उस पत्थर को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब उनके लिए वही ठाकुर जी सब कुछ थे। वे उन्हें अपने साथ रखते, उनसे बातें करते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। जब वे गाय चराने खेतों की ओर जाते तो ठाकुर जी को भी साथ ले जाते। उनकी माता उन्हें बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ देकर भेजती। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जैसे पंडित जी भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर
स्वयं खाते हैं, वैसे ही वे भी पहले ठाकुर जी को खिलाए बिना कुछ नहीं खाएंगे। एक दिन जब वे खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने लगे, हे ठाकुर जी, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। वे बार बार आग्रह करते, पर ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। शाम हो जाती, धन्ना जी भूखे रह जाते और अंत धन्ना जी भूखे में वह रोटी गाय को खिला देते। ऐसा एक दिन नहीं, 3 दिन तक चलता रहा ना। ठाकुर जी भोग लगाते ना, धन्ना जी खाना खाते। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। उस दिन बालक धन्ना जी बहुत दुखी हो गए। वे खेत में जाकर जोर जोर से रोने लगे और बोले, है बड़े ठाकुर जी, आपको तो लोग 60-60 प्रकार के भोजन खिलाते होंगे, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे दया क्यों नहीं आती? कृपा करके थोड़ा सा भोग लगा दीजिए ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। उनकी यह निष्कपट पुकार भगवान श्री कृष्ण से सहन नहीं हुई। प्रेम में डूबे उस बालक की आवाज सुनकर भगवान साक्षात प्रकट हो गए। धन्ना जी यह देखकर आनंद से भर गया। गोए उनके सामने स्वयं ठाकुर जी खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपनी माता की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। भगवान बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने 2 रोटियां खा ली। जब वे तीसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बस आप सारी रोटियां ही खा जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो 4 दिन से भूखा हूं। यह सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए। फिर बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने स्वयं खाई। इसी तरह भगवान और भक्त का प्रेम बढ़ता गया। अब जब भी धन्ना जी गाय चराने जाते तो ठाकुर जी उनके साथ रहते। भोजन भी साथ होता, सेवा भी साथ होती। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। धन्ना जी ने कहा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं आपको क्या काम दूं? तब ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गायें चरा दिया करूंगा। उसी दिन के बाद से भगवान स्वयं धन्ना जी की गायें चराने लगे। यह कहानी बताती है कि भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान सेवा भी करते हैं और साथ भी निभाते हैं। एक दिन धन्ना जी ने भगवान से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से वही मुझे पा सकता है जो किसी सद्गुरु की शरण में जाता है। अभी तुमने गुरु नहीं पकड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से कह नहीं लगा सकता। धन्ना जी ने कहा, मैं तो गुरु का अर्थ भी नहीं जानता, मुझे कौन गुरु देगा? तब भगवान ने उन्हें बताया कि काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। धन्ना जी काशी पहुंचे और श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में गए। उस समय उनकी आयु लगभग 15 या 16 वर्ष की थी। गुरु जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, अब तुम घर लौट जाओ। धन्ना जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, गुरु जी, मैं यहीं रहकर भोजन करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे घर भेज रहे हैं। तब गुरु जी ने समझाया, यदि तुम यहीं रहोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन यदि तुम अपने घर जाकर खेती बाड़ी करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत से जीवों का भी कल्याण होगा। यह गुरुवाणी थी और धन्ना जी ने इसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वे घर लौट आए। जैसे ही घर पहुंचे, भगवान ने उन्हें फिर से अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी का जीवन बदल गया। अब वे केवल भगवान के ही नहीं, संतों के भी बड़े प्रेमी बन गए। जो भी साधु संत उनके गांव में आता, धन्ना जी उसे अपने घर ले आते, बड़े प्रेम से भोजन कराते, सेवा करते, सम्मान देते। उनके घर में संतों का आना जाना बढ़ने लगा। पर एक दिन उनके पिता ने कहा, बेटा हम
गृहस्थ लोग हैं। महीने में 1-2 बार कोई साधु आए तो सेवा कर देना ठीक है, लेकिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु आ जाता है। हम खेती भी करें या केवल साधु संतों की सेवा ही करें? तुम अभी बालक हो, कमाते भी नहीं हो और साधु संतों को बुलाते रहते हो, ये ठीक नहीं है। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लाए तो मैं तुम्हें घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। पहले कुछ कमाओ, फिर अपनी कमाई से सेवा करना। पिता की यह बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने के लिए भेज दिया। उन्होंने बोरी में गेहूं रखा और बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ साधु संता दिखाई दिए। वे तुरंत नीचे उतरे और दंडवत प्रणाम किया। संतों ने प्रेम से उन्हें आशीर्वाद दिया और दंडवत पूछा, बेटा धन्ना जी का घर कौन सा है? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। सुना है वे रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही भगवान के दर्शन कर चुके हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज मैं ही धन्ना जी हूँ। संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम जिनसे मिलने आए थे वे तो स्वयं मिल गए, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। लेकिन धन्ना जी को अपने पिता की बात याद थी, इसीलिए वे सोचने लगे कि अगर इन संतों को घर ले गया तो पिता नाराज होंगे। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने कहा, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेत की ओर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ खेत पर चलिए। संत मान गए। वे सब खेत पर पहुंचे। धन्ना जी ने उन्हें एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठाया और कहा, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। फिर वे चुपचाप बैलगाड़ी लेकर निकल गए। वे सीधे बनिए की दुकान पहुंचे। वहां उन्होंने गेहूं के बीज बेच दिए और उसी पैसे से दाल चावल सब्जी और भोजन बनाने का सामान खरीद लिया। फिर वे खेत पर लौटे। वहां संतों के साथ बैठकर उन्होंने प्रेम से भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और फिर संतों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भोजन के बाद उन्होंने संतों की सेवा की और बड़े प्रेम से विदा किया। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने गेहूं के बीज तो बेच दिए थे, अब खेत में बोने के लिए क्या बचा? यदि पिता पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? तब धन्ना जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि लोगों को दिखाना है कि खेत बोया गया है तो रेत बो देते हैं। उन्होंने बोरी में रेत भरी और पूरे खेत में छिड़क दी। सुबह से शाम तक वे रेत छिड़कते रहे। आसपास के लोग सोचते रहे कि धन्ना जी धन्यगा गेहूं बो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे रेत बो रहे थे। काम समाप्त करके वे घर लौट आए। कुछ दिनों बाद पिता और गांव के कुछ बड़े लोग खेत देखने गए। उन्होंने खेत देखकर कहा, अरे यह तो बहुत ही सुंदर फसल है, ऐसा लगता है जैसे हर दाना नाप नाप कर बोया गया हो। इतनी सुंदर फसल हमने पहले कभी नहीं देखी। धन्ना जी समझ नहीं पाए कि वे तारीफ कर रहे हैं या मजाक। वे खेत पर गए और जो देखा उससे हैरान रह गए। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां सुंदर गेहूं उग आए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे जोर जोर से रोने लगे। जब पिता और गांव के लोगों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने पूरी घटना बता दी। उन्होंने पूरी घटना कहा, पिताजी आपने मुझे गेहूं दिया था, रास्ते में मुझे कुछ संत मिले थे, मैं उन्हें घर नहीं ले गया बल्कि खेत पर ही ठहरा दिया। जो गेहूं मैंने बीज के लिए रखे थे उन्हें बेचकर मैंने उन संतों को भोजन कराया। फिर लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत बो दी। अब यह फसल कैसे उगाई यह मुझे नहीं पता। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ कि मेरे एक घर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज से हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अब तुम जितना चाहो संतों की सेवा करो। आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले
दोनों हाथों से संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद फसल काटने का समय आया। उस खेत से इतनी अधिक फसल बो निकली कि सामान्य खेत से 50 गुना ज्यादा अन्न मिला। गांव के लोग चकित रह गए। अब धन्ना जी के घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही। वे और उनका परिवार बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे। उनके घर में हमेशा संत आते रहते थे। जितनी बार वे खेत में बोते उतनी बार फसल अद्भुत रूप से बढ़ जाती। धीरे धीरे लोग धन्ना जी को साधारण किसान नहीं बल्कि चमत्कारी भक्त मानने लगे। उनके खेत की मिट्टी तक को लोग पवित्र समझने लगे। जिन लोगों के खेतों में फसल कम होती वे धन्ना जी के खेत की मिट्टी लेकर अपने खेतों में डाल लेते और फिर कहते कि उनकी फसल अच्छी हो गई। चारों तरफ धन्ना जी की महिमा फैल गई। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। चारों तरफ सूखा था। धन्ना जी के पास बहुत अन्न था, इसलिए ब्राह्मण, साधु, निर्धन और जरूरतमंद लोग उनके पास आने लगे। धन्ना जी किसी नहीं लौटाते थे। वे अपनी पूरी क्षमता से सबकी सेवा करते। उनका अन्न भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन उनका मन नहीं डगमगाया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनके पास एक दाना भी है तब तक वे किसी को मना नहीं करेंगे। यही सच्ची सेवा है। जब दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगे तभी सेवा का अर्थ समझ आता है। इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं ठाकुर जी साधु के वेश में धन्ना जी के पास आए। उन्होंने धन्ना जी को एक तुम्बा और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा, इन बीजों को खेत में बो दो। जब फसल तैयार हो जाए तो उससे जो कुछ मिले उसे लोगों की सेवा में लगा देना। धन्ना जी ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बे के बीज बो दिए। गांव के लोग हंसने लगे। वे बोले, धन्ना जी पागल हो गए हैं। इतना भयानक अकाल है और ये तुम्बा बो रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? ये तो सिर्फ कमंडल बनाने के काम आता है। लेकिन धन्ना जी किसी की बातों से विचलित नहीं हुए। वे अपने काम में लगे रहे। कुछ समय बाद खेत हरा भरा हो गया। यह देखकर लोग फिर चकित हुए। अकाल के समय बिना ज्यादा पानी के इतनी अच्छी फसल कैसे हो सकती है? कुछ ही दिनों में तुम्बे के फल तैयार हो गए। जब वे फल पक गए, धन्ना जी उन्हें घर ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा काटा, वह देखकर हैरान रह गए कि उसके भीतर हीरे, मोती, जवाहरात और अनेक कीमती रत्न भरे हुए थे। उन्होंने एक एक तुम्बा काटा और हर तुम्बे में अनमोल रत्न मिले। अब वे धनवान हो गए, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला। वे वही सरल धन्ना जी रहे। उन्होंने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए किया। उन्होंने गांव-गांव में अन्न बांटा, सेवा की धर्मशालाएं बनवाई, तालाब खुदवाए, मंदिरों का निर्माण कराया और संतों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा धन और ऐसा मन बहुत कम लोगों को मिलता है, इसीलिए लोग उन्हें धन्ना सेठ कहने लगे। आज भी जब किसी बहुत धनी व्यक्ति की बात की जाती है तो कभी कभी कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? यह नाम इसीलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि धन्ना जी धन से भी धनी थे और भाव से भी धनी थे। उनके पास पैसा भी था, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि उनके पास भक्ति थी, करुणा थी और सेवा थी। इस कथा से हमें सबसे पहली शिक्षा यह मिलती है कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। हम मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें थोड़ा नुकसान दिखाकर बहुत बड़ा लाभ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हम अपनी सीमित बुद्धि से केवल इतना ही देख पाते हैं कि अभी क्या छीन गया, लेकिन यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या मिलने वाला है। दूसरी बड़ी शिक्षा यह है
कि मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी अपनापन है। जब हम किसी चीज को बहुत अपना मान लेते हैं, तभी दुख शुरू होता है। जो वस्तु आज हमारे पास है, वह कल हमारे पास नहीं भी रह सकती। जो व्यक्ति आज साथ है, वह कल दूर हो सकता है। जो धन आज है, वह कल नहीं भी हो सकाता। इसीलिए सबसे अच्छा जीवन वही है जिसमें हम सब कुछ उपयोग करें, लेकिन किसी भी चीज से अत्यधिक चिपके नहीं। संसार से संबंध रखो, लेकिन मोह मत रखो। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक युवक समुद्र किनारे खड़ा था। लहरें आ रही थीं और वह उनका आनंद ले रहा था। तभी एक लहर के साथ चांदी की एक छड़ी उसकी ओर आई। वह बहुत खुश हो गया। उसने छड़ी उठाई, खेलने लगा और मन ही मन उसे अपनी चीज मान बैठा। फिर अचानक वह छड़ी उसके हाथ से छूट गई और अग्नि लहर उसे बहाकर ले गई। अब वह दुखी हो गया, रोने लगा, अपने भाग्य को कोसने लगा। असल दुख छुरी के जाने का नहीं था, दुख इस बात का था कि उसने कुछ ही देर में उसे अपनी मान लिया था। यही हम जीवन में करते हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है, हम उसे अपना मान लेते हैं और जब वह छीनता है तो टूट जाते हैं। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा नियम यह है कि वर्तमान में जियो। जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आता। जो समय आने वाला है वह अभी आया नहीं। जो सच में आपके पास है वह सिर्फ आज का पल है। अगर आप आज को प्रेम से जीना सीख लेंगे तो बहुत से दुख अपने आप कम हो जाएंगे। कल की चिंता और बीते कल का पछतावा दोनों मन की शांति छीन लेते हैं। इसीलिए अपने मन को आज में टिकाना सीखो, यही सच्ची साधना। आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। जब कोई आपके साथ गलत करे तो उसका विरोध करना भी जरूरी है। हर बात को चुपचाप सहते रहना आध्यात्मिकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जहाँ अधर्म हो रहा हो वहाँ मौन रहना भी ठीक नहीं है। अर्जुन के सामने अपने ही बंधु, गुरुजन, पितामह और संबंधी थे। उसका मन युद्ध से पीछे हट रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। यदि कोई गलत काम हो रहा है और आप उसे रोक नहीं रहे, तो आप भी कहीं न कहीं उस गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात आज के जीवन में भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित करता है और आप चुप रहते हैं, तो वह आपके मौन को कमजोरी समझ लेता है। सीमाएं तय करना जरूरी है। अपने हक के लिए खड़ा होना जरूरी है। सत्य के लिए बोलना जरूरी है। गलत सहना भी कभी कभी गलत को बढ़ाता है। इसलिए धर्म का अर्थ केवल सहना नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना भी है। आज की दुनिया में लोग रिश्तों में बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं और फिर भी खुद को समझाते रहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर का मन जानता है कि उसे चोट लग रही है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि रिश्ते हमें दुख नहीं देते, बल्कि रिश्तों के प्रति हमारा अत्यधिक मोह दुख देता है। प्रेम और मोह में बहुत फर्क है। प्रेम देने का नाम है, मोह पाने की जिद है। प्रेम में मोह स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन होता है। प्रेम में खुशी होती है, मोह में अपेक्षा होती है। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख आता है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता बाद में करना मनुष्य का काम है। प्रयास करना, फल देना भगवान का काम है। हम जितना भी चाहें हर परिणाम अपने विष में नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारे विष में जरूर है कि हम क्या कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार दो मित्र शहर गए।
वहां उन्होंने बहुत धन कमाया। अब वे गांव लौट रहे थे। रास्ते में एक मित्र के मन में बुरा विचार आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं अपने साथी को रास्ते में मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। लालच ने उसके विवेक को ढक लिया। उसने अपने मित्र की हत्या कर दी। समय बीतता गया। फिर उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। वह बेटा बचपन से ही बीमार रहने लगा। पिता ने उसका बहुत इलाज कराया, सारी संपत्ति खर्च कर दी, पर वह ठीक नहीं हुआ। एक दिन उस बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही मित्र हूं जिसे आपने धन के लालच में मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा धन खर्च हो गया, मेरा हिसाब पूरा हुआ। यह कहकर वह चला गया। यह कथा बताती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए जीवन में गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। जुए की लत हो, नशे की लत हो, झूठ बोलने की आदत हो, क्रोध की आदत हो, किसी को नीचा दिखाने की आदत हो, ये सब धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देती हैं। युधिष्ठिर जैसे महान व्यक्ति भी जुए की लत के कारण बहुत कुछ खो बैठे। इसलिए अपने जीवन में छोटी सी बुरी आदत को भी हल्के में मत लो, वह धीरे धीरे बहुत कुछ को भी बड़ा नुकसान कर सकती है। संतुलन भी जीवन का बहुत बड़ा नियम है। न किसी से बहुत ज्यादा प्रेम, न किसी से बहुत ज्यादा बैर, न बहुत अधिक आराम, न बहुत अधिक तनाव, न बहुत अधिक भोजन, न बहुत अधिक उपवास, न बहुत अधिक बोलना, न बिल्कुल चुप रहना। हर चीज में संतुलन होना चाहिए। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही वास्तव में स्वस्थ और शांत रहता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। बाहर से भले ही दुनिया उसके खिलाफ दिखाई दे, लेकिन भीतर से ईश्वर उसके साथ होता है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, इसलिए उसकी विजय निश्चित थी। जब सत्य साथ हो तो बड़े से बड़ा विरोध भी हार जाता है। इसलिए हमेशा सत्य, धर्म और विवेक का साथ दो। भीड़ के पीछे मत भागो। जो सब कर रहे हैं वही करना बुद्धिमानी नहीं है। सोचो, समझो और फिर वही करो जो सही है। समय के साथ साथ मनुष्य को यह भी सीखना चाहिए कि किसी के हालात देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज जो कमजोर है कल वह मजबूत हो सकता है। आज जो साधारण है कल वही महान बन सकता है। आज जो नीचे है कल वही ऊपर आ सकता है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। इसीलिए किसी को छोटा मत समझो, किसी का अपमान मत करो और किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। एक और बात बहुत गहराई से समझनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल से चिपका रहता है वह आज का आनंद नहीं ले सकता। जो व्यक्ति आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है वह आज की शांति खो देता है। इसलिए जीवन का मूल मंत्र है, आज सही जियो, आज प्रेम करो, आज सेवा करो, आज क्षमा करो, आज सच्चाई से चलो, कल अपने आप संभल जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरी प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ जो आत्मा की शांति और अंतरात्मा के जागरण से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में स्वामी सत्यानंद नाम के एक महान संत रहते थे। वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे सबको शांति और सही मार्ग दिखाते। उसी गांव में अरुण नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था। उसके मन में एक प्रश्न हमेशा घूमता रहता था, मैं कौन हूँ? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मुझे भीतर की शांति कैसे मिलेगी? वह बहुत कुछ जानना चाहता था, पर उसे सही दिशा नहीं मिल रही थी। एक दिन वह स्वामी सत्यानंद के पास गया और अपनी चिंता बताई। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उसकी बात सुनी और कहा,
बेटा अपनी अंतरात्मा को जागृत करना सीखो। इसके लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। अरुण ने पूछा, स्वामी जी, यह कैसे होगा?